नवी मुंबई बीजेपी के प्रथम नगर सेवक भरत जाधव के अटेम्प्ट के बाद नवी मुंबई की राजनीति गर्मा गई है। इन्होंने इस मुद्दे को लेकर कई खुलासे किए थे, कई लोगों का नाम लिया था, जिनमें से यहाँ के स्थानीय नगर सेवक विशाल डोलस की प्रतिक्रिया भी आई है टीवी वन इंडिया पर। और उसके बाद एक बार फिर से भरत जाधव जी ने इस मुद्दे को रिकॉल किया है। इस वक्त हमारे साथ स्वयं भरत जाधव जी हैं। आपके इंटरव्यू के बाद जो विशाल डोलस जी ने प्रतिक्रिया दी है, उसमें साफ तौर पर आपके बयानों और आरोपों का उन्होंने खंडन किया है। और ये साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि आप अटेम्प्ट को एक वेपन के तौर पर इस्तेमाल करते हो और उन लोगों के खिलाफ करते हो जिनसे आपकी अनबन है। अब आप क्या कहना चाहते हैं उस पर? देखिए, सबसे पहला तो ये मेरा अटेम्प्ट का घटना होने के बाद करीब 3 महीना पूरा हो गया। तो 3 महीने बाद ही विशाल जी का इंटरव्यू क्यों आया? अगर मुझे वेपन पे तौर पे अटेम्प्ट को यूज करना है तो उनके लोगों के, उनके दोस्त, मतलब विशाल जी और विशाल जी के साथ एक उनके 10-15 जन की एक टीम है जो एंटी भरत जाधव का ग्रुप करा के, ज्यादा लोग है उसमें लेकिन एक्टिविटीज करने वाले ये लोग हैं। तो इनके आगे मैं तो एनआरआई पुलिस स्टेशन के अंदर भी कंप्लेंट करके उसके एक्टिविटी चालू करता था ना। लेकिन ये चीज होने की वजह यह है कि हमारे एक दूसरे मित्र पत्रकार है जिन्होंने उनका आपके इंटरव्यू के पहले 2-3 दिन पहले इंटरव्यू लॉन्च किया था, जबकि उन्होंने उस इंटरव्यू के बारे में मेरे को कुछ पूछा नहीं। अच्छा, वैसा तो मेरा राय भी लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने 8-10 दिन पहले जो करजत के लैंड के अंदर का लफड़ा बाहर आया था, लोचा बाहर आया था, कि मैं पहले से बोल रहा था कि इन्होंने बहुत ब्लैक मनी, मतलब उसका व्यवहार टोटल 18 करोड़ का है, कॉस्टिंग उसका 11, 11.5, 12 करोड़ का है, मतलब उन्होंने 6-6.5 करोड़ रुपया कैश पार्क किया है। मेरा पहले से मतलब इसके अंदर पालिका के अधिकारी है, कॉन्ट्रैक्टर है, ठेकेदार है, बिल्डर है, कुछ इंडस्ट्रिस्ट है और कुछ ये दोनों भी है खुद। उसके अंदर एक नाम ऐसा निकला कि न्यायाधीश निकला, और जो न्यायाधीश सस्पेंडेड। तो फिर तो मैं भी बहुत बड़े आश्चर्य हो, क्योंकि ये लोग हमेशा बोलते बोलते 4 लोगों के बीच में बोलते थे, अरे हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, हमारे पीछे बहुत बड़े लोगों का हाथ है। दत्ता जी ने वीडियो डाला था फेसबुक पे और झूठा जो सब मेरे ऊपर आरोप लगाए थे, तो उसके अगेंस्ट में मैं मंदाताई को बोलने के बाद मैंने एप्लीकेशन फाइल कर दिया कंप्लीट का। तो उसके एक चीज सब बाहर आने लगी। उन्होंने फेसबुक के ऊपर वीडियो पे बोला था, अगर मैं ऐसा निकला, मैं वैसा हुआ, मैं ऐसा हुआ, तो मेरे जीवन से संन्यास लूंगा, राजकीय जीवन से। उनकी सब चीजें उसके अंदर झूठ निकली। उनकी औरत ने थ्रेडिंग किया था, वो निकला। उन्होंने झूठ बोला, वो निकला। जुरानी का संबंध नहीं बोले, वो निकला। उसके अंदर ब्लैक मनी डंप किया, वो निकला। मतलब मेरी छोटी चीजें जो एक 15 साल पहले 500 लीटर का दूध का लाइन वर्षाताई भोसले से लिया हुआ दूध का लाइन डालने वाला लड़का आज 50 करोड़ का मालिक होता है, ये कहां से होता है साहब? ऐसा कौन सा पर्सन है? हम तो घर के 10 साल से नगर सेवक है, परिवार इतना बड़ा है तो भी हम नहीं बन पाए। तो छोड़ो, ये बात उनकी अलग है। लेकिन विशाल जी का, वो मेरे को पत्रकार जी ने पूछा तो मैं उनको ये बताया, उसमें नेता बाजू में, लेकिन बाकी सब कार्यकर्ता अटक गए। ये तो कार्यकर्ताओं को आंच नहीं आनी चाहिए। वो गरीब लोग रहते, वो 15-20 हजार रुपए की नौकरी भले काम पे उसने लगाया होगा तो इंक्वायरी होगा, कल कम ज्यादा हुआ तो बेचारे उनके माँ बाप परेशान हो गए। लेकिन मुझे नहीं लगा था, मेरे साथ काम करने वाले कुछ सामाजिक कार्यकर्ता है, मेरे दोस्त है, जॉगिंग वाले है, समाज के प्रतिष्ठित लोग है। बोले भरत जाधव साहब, आज तुम्हारी जान बचे, लाखों पाए तो छोड़ दो, सबको माफ करना चूको। और कसम से, मैं भगवान की कसम खा के बोलता हूँ कि उसको मैंने उसके लिए निगलेक्ट किया था, लेकिन अभी मेरे को उसने जागरूक किया विशाल जी ने। अभी मैं पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करूंगा, जैसा उन्होंने बोला है ना, तो मैं बोलता हूँ पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे। अगर मैं खाली वो एटम का नाटक किया है तो मेरे ऊपर कार्रवाई करे, और अगर इन लोग को तंग होके मैंने किया है, मतलब यही नहीं सब लोग, तो मेरे ऊपर कार्रवाई। वही तो बात चल रही है कि वो कह रहे हैं कि अगर कोई कॉन्स्पिरेसी है तो अगर वो आपके तरफ से की गई है, अगर उसमें ये खुलासा होता है कि आपकी गलती है तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो, अगर उसमें दूसरे लोगों की गलती साबित होती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो। तो बात तो आप लोग दोनों एक ही लोग कर रहे, तो ये आखिर इंक्वायरी कब होगी? है अभी तो मैं पुलिस स्टेशन में दूंगा। अभी जैसे मैंने एग्जांपल बताता हूँ, हमारे यहाँ सेक्टर 48 का उद्यान, आप कार्रवाई के इंक्वायरी के पक्ष में है? बिल्कुल, मैं अभी लेटर दूंगा। पहले मैं पक्ष में था, अभी दूंगा। अभी एक छोटा इंक्वायरी, मैं एग्जांपल बताता हूँ। अभी मुझे बताइए, सेक्टर 48 में गार्डन है, मैंने आज तक 10-11 लेटर दिए, इसके अंदर भ्रष्टाचार हुआ है, 3 करोड़ के काम के अंदर घोटाला हुआ है। अब मुझे बताइए, घोटाला हो गया तो अगर वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम है उद्यान का, तो अगर नाम बोलूंगा तो सेक्टर 48 के अंदर का वही बोलूंगा ना, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उद्यान। इसमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम का राजकारण करके उसको और कई दिशा में लेके जाना, ये मुझे उचित नहीं लगता है। अब उसके अंदर इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, मैं 11-12 निवेदन दिया, अभी तक पालिका ने क्यों इंक्वायरी नहीं की? अगर वो गलत है तो मेरे ऊपर कार्रवाई करो ना कार्रवाई। पहले तो बात यही है कि आप लगातार शिकायत कर रहे हैं
जो आरोप आपके ऊपर संगीन है, जो जैसे खुलासा कर रहे हैं विशाल डोलस जी कि आप सिर्फ कंप्लेन कर रहे हैं, उस कंप्लेन के पीछे का मकसद यही है कि आप पैसा कमा सको। अगर आप वाकई इतने समाज सेवक हैं, इतने ईमानदार हैं, तो आप उसको लेकर आप आगे कार्रवाई के लिए क्यों प्रोसीड नहीं कर रहे हैं? तो मैं वही तो बोला ना, देखिए मैं अभी पहले ही बोलता हूँ, मैं बचा तो मेरे को पहले मंदाताई ने भी समझाया और बहुत सारे लोगों ने समझा, ये सब छोड़ के अपना काम धंधे पे और समाज सेवा पे, बिजनेस पे, सेहत पे ध्यान दो। तो अब ये लोग उकसा रहे तो मैं दूंगा ना। मैं आपको बोलता हूँ 8 दिन के अंदर एनआरआई पुलिस स्टेशन के अंदर कंप्लेंट जाएगी, उसकी इंक्वायरी शुरू होगी। जिसके साथ इस चीज के अंदर, जैसे कि एग्जांपल है, हमारे एक उनके दोस्त है, उनका कार्यकर्ता बोलो कुछ भी बोलो, सचिन शिंदे नाम है, एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, 10 साल से बोलिए 10 साल से वो आदमी फेस टू फेस ट्रेनिंग कर रहा था। अच्छा, रेडी, मतलब गाली देने का, कुछ भी उल्टा सुल्टा बोलने का, देख के थूकने का, हाथ पैर हिलाने का, ऐसा। मतलब आप जॉगिंग के इधर मेरे 50 दोस्त हैं, 50 लोगों को भी पूछा ना तो भी आपको स्टेटमेंट देंगे कि वो आदमी कैसा था। आदमी के सहन करने की क्षमता होती है, जैसा विशाल जी ने बोला, हाँ मेरी हाथापाई हो गई, सचमुच हो गई। मैं इन लोग के जैसा पलटे वाला मारने वाला आदमी नहीं, लेकिन मुझे बताइए 10 साल सहने के बाद अब भी कब तक सोएगा? मारा मैंने तो मारा, तो उसने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट क्यों नहीं किया? जब उसको मारा हुआ गलत है, मुझे भी मालूम है, लेकिन इन लोग को इनका पीछे से सपोर्ट होने की वजह से कोई भी आता था और टपले मार के जाता था, ऐसा हो गया। अभी ये बात बहुत बड़ी है कि मेरा इंसिडेंस के बाद में अब उन्होंने, विशाल जी ने दूसरे के कंधे के ऊपर बंदूक रखना छोड़ दिया। अभी वो खुद लड़ रहे मैदान में, तो लड़ेंगे, उनके अंदर कितनी ताकत है वो देखेंगे। जामखेड़ का मामला असल में क्या था, उनको वो जानकारी मिली किसी पार्टनर के जरिए, उसी प्रोजेक्ट के पार्टनर के जरिए, और उन्होंने कहा कि जो खुलासा हुआ है, खुलासा कुछ और है, लेकिन भरत यादव कुछ और उसका एंगल दे रहे हैं। सच क्या है? देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि उनको ये की ये चीज पूछो तो आपको मुलाकात, वो अपना नवरत्न होटल में मुलाकात हो गई, तो मुलाकात किससे हो गई बस उतना खुलासा करे। क्योंकि उसके अंदर मेरे पार्टनर है रमेश आजमे करके है, मेरे पार्टनर है यूनुस सैयद करके है, और मेरे पार्टनर है विभीषण धनावड़े। ये तीनों जब मैं सीरियस था तब मुझे मिलने आए थे, हॉस्पिटल में मिल नहीं पाया, उसके बाद में मैं गाँव जाने के बाद मिला, लेकिन बाद में ये छोड़ के तो मेरा कोई पार्टनर है नहीं। तो उनकी मुलाकात किससे हो गई? आपको एक बात बोलता हूं आपके माध्यम से, अगर उन्होंने नाम बताया ना, नवी मुंबई के अंदर भूचाल आ जाएगा, भूचाल आ जाएगा। आप बोलोगे जादव साहब इतनी लेवल तक ये बात चल रही है, मतलब आने वाले दिनों में अगर मेरा गलती से संतोष देशमुख हो गया तो ये मत समझो कि ये कोई बड़ी बात घटना होगी। मतलब उनकी मुलाकात किससे हो गई? खाली आप, मैं इतना बार बार पूछता हूँ, वो पूछो। नहीं, अगर आपके पास जानकारी तो आप बताइए ना। मैं नाम नहीं लूंगा, मैं क्यों दुश्मनी और लोगों से बढ़ाऊं? अच्छा, बिना वजह की दुश्मनी क्यों बढ़ाऊं? तो कौन लोग हो सकते हैं जिनके साथ मालूम है? उनको अच्छी तरह मालूम है। अच्छा, विशाल जी को पूछो, वो अच्छी तरह मालूम है किनके साथ मुलाकात हो गई और क्या बात हो गई। महानगर पालिका के भ्रष्टाचार के खिलाफ आप लगातार सवाल उठा रहे हैं। आपने जैसा कि बताया कि आपने तमाम कंप्लेंट्स भी किया है, ये तो दिख रहा है सामने। कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? कि आपके उदासीनता के कारण कार्रवाई नहीं हो रही, कुछ और कारण है जिसकी वजह से ये सारा मामला ऐसे ही लंबित पड़ा है? मुझे तो लगता है, देखिए नीचे से लेके ऊपर तक सिस्टम भ्रष्ट हो गई है। मुझे बताइए, अगर मेरे ऑफिस के अंदर मेरा सिपाही कुछ गलत काम करता है तो उसके ऊपर मेरा क्लर्क है, क्लर्क के ऊपर मेरा ऑफिस का इंचार्ज है, मेरे इंचार्ज के ऊपर मैं देखता हूँ या मेरा बेटा देखता है। अगर नीचे कुछ गड़बड़ हो गई और हम लोग ने उसको दुर्लक्षित किया तो समझने का उसमें हम भी दोषी है। अगर मैं पालिका को निवेदन दे रहा हूँ, 10-10, 12-12 निवेदन दे रहा हूँ, अभी मैं तो, मेरी इतनी ताकत नहीं कि मैं जाके इन लोग के साथ झगड़ा करते बैठूं। ध्यान में रखना, मैं क्या इस सिस्टम में मैं इतना जहाँ कर सकता हूँ, ये छुट्टियां खत्म हो गई तो ये 2 मैटर को लेके मैं कोर्ट में चला जाऊंगा, हाई कोर्ट में पीआई दाखिल करूंगा अगर होती, इंक्वायरी नहीं लगाई तो। और मुझे लगता है कि इंक्वायरी लग जाएगी, तो इंक्वायरी लग जाएगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपने एक जिक्र किया, अगर कोई आपका सिपाही या कोई भी कर्मचारी अगर कुछ गलत करता है तो उसमें दोषी आप भी हैं। हाँ, यही तो विशाल डोलस कह रहे हैं कि नरेंद्र जुरानी आखिर कौन है? उन्हीं का तो आदमी, अगर उसने गलती की तो उसके खिलाफ उन्होंने बड़ा अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया? मुझे बताइए, नरेंद्र जुरानी मेरे साथ में था, मेरे साथ काम किया, उसको जिस जगह पे जरूरत पड़ा तो मैंने मदद भी किया, लेकिन जिस दिन मुझे मालूम पड़ा कि ये काम आदमी गलत कर रहा है, उस दिन से मैं विरोध कर रहा हूँ उसको। आज क्या बोला? उस दिन से विरोध कर रहा हूँ। मतलब ये नहीं है, उल्टा उसको विरोध किया था तो यही चट्टे बट्टे लोगों ने मिलके उसको खत पानी डाला था, अपने नजदीक लिया था। जैसे दत्ता गंगाले ने पैसा लेके उसको बीजेपी का पद दिया, 5 लाख रुपए लिया। उसके बाद में हर साल नवरात्रि को कितना पैसा लेता था, भरोसा नहीं, ऑन पेपर है देखो। मैं अगर उससे पैसा लिया तो, या उसके पैसे के लिए करता, मेरे को पैसे की भगवान की दया से जरूरत नहीं पड़ती, मेरे को मिलता है। मेरी अपेक्षा क्या है साहब, मैं इन लोग के जैसा मेरी 25, 30, 50 लाख की गाड़ी नहीं, 10-12 लाख की गाड़ी में घूमता हूँ। क्या चाहिए मेरे को, आप मुझे बताओ ना। 2015 में आप विशाल डोलस के मुकाबले में चुनाव हार गए थे, इसलिए आप अपना राजनीतिक वर्चस्व जो है फिर से स्थापित करने के लिए ही आप ये सारा का सारा जो है उनका नाम ले रहे हैं। और
मामला कुछ और है, लेकिन आप जिक्र कर रहे हैं विशाल डोलस उसमें जिम्मेदार है। इलेक्शन के बारे में मंदा ताई जी का और मेरा क्लियर कट बात हो गया, और ताई ने मुझे बोला है मैं तुझे टिकट नहीं दूंगी, मैं तेरे बेटे को टिकट दूंगी, तू बहुत गर्म दिमाग का है, उसके लिए मैंने भी माना, क्योंकि मुझे अगर सब चीज के लिए झगड़ा करना है तो मैं आजू बाजू वाले के साथ कहाँ तक झगड़ू, उसके लिए मैं खुद ही बोला मेरे को लड़ना नहीं। तो ये तो बात क्लियर हो गई कि उनके साथ मेरा कोई संबंध नहीं। रही बात 2015 का इलेक्शन, मैं 2015 के बाद इलेक्शन होने के बाद आज मैं जो बिजनेस कर रहा हूँ ना, वो विशाल डोलस की पुण्याई है। मैं क्लियर कर बोलता हूँ, आज मैं फाइनेंशियली बहुत अच्छा स्ट्रांग हूँ, खाली पुण्याई विशाल डोलस की है, क्योंकि मैं इलेक्शन में हारा, लोगों का 24 घंटा काम करने के बाद भी हारा। अभी आप मालूम नहीं, अगर इंक्वायरी करोगे तो मालूम पड़ेगा, खाली 54 लाख का तो होटल का बिल हो गया था, बियर बार का किसका हो गया था भगवान को मालूम है। 54 लाख का 54 लाख उस पीरियड में इलेक्शन में खाने पीने का, और उसका बिल हो गया था। अभी किसका हो गया मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, आप इंक्वायरी करोगे तो मालूम पड़ेगा। वो एक बात हो गई। दूसरा 2015 का इलेक्शन 2025 आ गया, उसके बीच में 2 इलेक्शन हो गए साहब, अभी कॉर्पोरेशन का नहीं हुआ छोड़ो। लेकिन आपको एक बात बोलता हूँ, आज की तारीख में विशाल जी डोलस 108 वार्ड का भी कैलकुलेशन करेगा ना, तो संदीप जी नाइक साहब इलेक्शन, हम मंदाता जीती, हम सब कार्यकर्ता की मेहनत की वजह से, और 108 का कैलकुलेशन करो तो 100% हमारे 108 के कैलकुलेशन की वजह से जीती, और संदीप नाइक जी हारे तो 108 नंबर वार्ड के कैलकुलेशन की वजह से हारे। आप ध्यान में रखिए, विशाल जी डोलस ने इतने लेवल पे काम करना चाहिए था, वो किया नहीं, या उनकी प्रतिमा उतनी अच्छी नहीं रहेगी। उनका ध्यान में रखो, हमारे वार्ड में विशाल डोलस, विशाल बिचारे और रत्नाकर कुदले, कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना का समीकरण, ये तीनों का इलेक्शन का, लास्ट इलेक्शन का, बीच का छोड़ो, उनका कैलकुलेशन करोगे तो 1600 प्लस विशाल जी का, 1300 प्लस विशाल डोलस विचारे जी का, और 300 350 प्लस या 400 प्लस रत्नाकर कुदले का। ये इनका कैलकुलेशन नहीं बोला तो भी एवरेज 3-3.5 हजार के ऊपर जाता है। तब उन्होंने संदीप जी नाइक के इलेक्शन में 2000 प्लस का वोट का कैलकुलेशन दिया था, टारगेट कितना 2000 प्लस, 2000 प्लस। और हमारा पूरा इलेक्शन होने के बाद, और हमारे वार्ड में, मैं आज भी बोलता हूँ, मैंने इलेक्शन में कुछ भी ज्यादा काम नहीं किया, मैंने प्लानिंग किया, सोसाइटी के पदाधिकारी, फिर बाद में अन्य संस्थाओं के पदाधिकारियों के साथ, वीआईपी लोगों के साथ, या अच्छे संपर्क के उतना कमिटमेंट किया, मैंने मीटिंग किया। लेकिन डोर टू डोर प्रचार आदित्य भरत जादव और उसकी टीम ने किया, बाकी भाजपा की बहुत बड़ी टीम नहीं थी, एक आध दूसरा कभी आता था, नहीं तो पूरा प्रचार का यंत्रणा उनकी, इसके साथ में जो 30-40 बच्चे थे उन्होंने किया। आप यकीन नहीं मानोगे, इलेक्शन का मतदान होने के बाद जो 2000 प्लस का टारगेट, 1800 से 2000 प्लस टारगेट था, आप मंदाता को भी पूछो, गौरधनी माता की कसम खा के कहता हूँ कि इलेक्शन के दूसरे दिन वोटिंग के बाद मैं आदि मेरे बेटे की शादी की पत्रिका देने गया था मंदाताई को, उसके घर पे, उनके घर पे, तो उनको पत्रिका दिया। तो लकीली योगेश जी डाइनिंग टेबल पे खाना खा रहे थे, मंदाताई को पत्रिका देने के बाद बाहर आया, तो दोनों की तरफ से एक ही सवाल आ गया कि क्या कैलकुलेशन रहेगा। मैं उनको बोला मेरा अंदाज है कि अपना 150-200 प्लस माइनस रहेगा, अगर प्लस रहा तो 150-200, माइनस रहा तो भी 150-200। मैं आपको गौरधनी माता की कसम खा के बोलता हूँ, हम लोग 171 माइनस रहे, जबकि सब एक साथ मिलके, जो वार्ड नंबर 1 से 8 के अंदर परिस्थिति थी, आजू बाजू वार्ड के अंदर नहीं थी। इतना कोई शिवसेना का संगठन नहीं था, कांग्रेस का संगठन नहीं था, या एनसीपी का भी संगठन नहीं था, तो इतने बावजूद भी हम लोग 171 पे आ गए। अगर समझो वही इनका 500 भी लीड बढ़ता, 1000 भी लीड बढ़ता, तो हमारा सीट को धोखा निर्माण होता था। जैसे आप महानगर पालिका और नरेंद्र जुडरानी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आप बोलते हैं कि लगातार ये लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं और जनता के पैसों की लूट कर रहे हैं। विशाल डोलस ने एक बड़ा खुलासा किया कि 2 कॉन्ट्रैक्टर तो आपके घर में ही हैं, वो लोग भी तो वही काम कर रहे हैं। अब आप जवाब दीजिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मेरे भाई का बेटा इंजीनियर है, वो कॉन्ट्रैक्टर है। इतना ही नहीं कि उसको सपोर्ट नहीं करता हो करके वो घर छोड़ के चला गया। आज पालिका का एक भी अधिकारी बोला ना कि मैंने मेरे भाई के बेटे के लिए काम के लिए पूछा, या जैसे कमिश्नर के पास ये लोग फाइल निकालने के जाते, बिल निकालने के लिए जाते, एक भी अधिकारी, तो आप जो बोले हो मैं हारूंगा। उल्टा एक ध्यान में रखो, एक छोटी बात बताता हूँ, मेरा बेटा सिविल इंजीनियर है, मैंने क्लियर कट बोला ये पालिका के अंदर भिख मंगे का धंधा नहीं करने का, और उससे भी ज्यादा मेरे बेटे से आगे चल के आपको बोलता हूँ, मैं खुद पीडब्ल्यूडी का सिविल कॉन्ट्रैक्टर है, 10 करोड़ से ज्यादा मेरी कैपेसिटी, आज मेरी बिट कैपेसिटी में काम कर सकता हूँ। मेरा खुद का बिटोमेंट प्लांट है, मेरे पास मशीनरी है, करोड़ों की मशीनरी है, और वो भी मेहनत के पैसे से कमाई हुई है। इन लोग चोरों के जैसा चोरी करके नहीं कमाई। उसके लिए मेरे को काम करना, तो मेरा खुद का लाइसेंस यूज करूंगा ना, मेरे को क्या किसी की जरूरत है काम करने की। लेकिन जिस दिन मेरा टेबल पे
पालिका के बिल जाएगा उस दिन मेरे को लाचार होना पड़ेगा, मैं झगड़ा नहीं कर पाऊंगा। उसके लिए मैं कॉन्ट्रैक्ट का काम नहीं करता हूँ। उसके लिए इन लोग को कहना है पैसा बिसा लूटना बिटना, ये इन लोग के धंधे करके जैसा चोर रहता है उसको सामने वाला चोर लगता है, वैसा इनके काम है उनको लगता है। रही बात दूसरी, अब कॉन्ट्रैक्ट का बात बताओ, मैंने खुद देखो इनको बोलो लेटर पे लो ना मेरे बारे में, जो भी कर रहे हैं हवा में मत बोलो। जैसे अभी मैंने ये लेटर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर को दिया है, जैसा नरेंद्र जुरानी पहले छोटी चोरी करता था, अभी छोटी चोरी का उसका स्टेज ऊपर वाला कैसा हो गया, अभी आजवानी का कॉन्ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन लाइसेंस यूज करके वो 30 करोड़ 50 करोड़ के काम करता है। और इसमें क्या करता है, वो अधिकारी को पार्टनर लेता है। जहां वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर या डिप्टी इंजीनियर कोई भी रहेगा ना, उनको ही पार्टनर लेने का, और उनका पैसा ब्लैक का पैसा फिर ओपन जमीन में लगा देने का। ये बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं। 100% मैंने राइटिंग में दिया है। अजवानी का काम कौन करता है? अजवानी का काम नहीं, काम पालिका, रजिस्ट्रेशन अजवानी का यूज करने का, और पैसा अधिकारी के साथ मिल बांट के उसको वापस जमीन में लगाने का। अच्छा। वो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने लेटर दिया है ना। अभी तुरबा में एक काम किया 30 करोड़ का, जहां वो ऑफिसर रिटायर हो गया, वो रिटायर होने के पहले उनके साथ में रहते, चिरला में, उलुआ में, अपना चिरला में और पनवेल में, अलीबाग उरण में। ये वर्क ऑर्डर है। अभी ये वर्क ऑर्डर आप देखोगे तो अजवानी के नाम पे वर्क ऑर्डर है। अजवानी का नाम, अजवानी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड। देखा ना आपने? हाँ, अभी ये वर्क ऑर्डर का अमाउंट कितना है मेरे को दिख नहीं रहा है। ये 11 करोड़ समथिंग कुछ का है। हाँ, ये 11 करोड़ का वर्क ऑर्डर है। इससे बड़े बड़े काम लेने का तो आपको क्या लगता है, ये क्वालिटी वर्क होता है क्या? तो ये कौन कर रहा है? ये जुरानी काम कर रहे हैं, पूछो अधिकारियों को। और इसमें आपको लग रहा है कि जुरानी के जरिए करप्शन हो रहा है? 100%। जुरानी क्या करता है, वहां के अधिकारी लोगों को मैनेज करके साथ में लेता है, उनको पार्टनर करता है, फिर उसका पैसा, काला पैसा वापस आगे चल के लैंड में लगा देगा। तो अभी आपने इंक्वायरी की मांग की है, किससे? 100 कमिश्नर से की मैंने। क्या स्टेटस है इसका? अभी क्या है, मेरे को तो कभी कभी ये लगता है कि इसके अंदर कौन शामिल है और कौन नहीं शामिल, बोलूं तो किसको बोलूं, ऐसा हो रहा है। अगर मेरे बारे में कोई कुछ बोलता है तो मैं 2 मिनट में बोलूंगा, आप मुझे चलो लेके मुझे क्या कर रहे हो मुझे बोलो, मैं करता हूँ। लेकिन इसके अंदर कोई कार्रवाई नहीं करता है। एक मामला ये था कि जब आप पुलिस स्टेशन, एनआरआई पुलिस स्टेशन में किसी कंप्लेंट को लेकर गए तो उस वक्त दोनों आप लोग थे, विशाल डोलस भी थे और आप भी थे। उन्होंने पुलिस स्टेशन में चैलेंज किया था कि अगर उनके खिलाफ कोई भी करप्शन का मामला है तो आप अभी साबित कीजिए और अभी का अभी उनको अरेस्ट कीजिए। आप वहां साबित नहीं कर पाए, फिर अभी सवाल क्यों? देखिए साहब, आपको एक बात बोलूं क्या, जब भी अपन उसके ऊपर, मैं बोलता हूं अगर उनको लगता है ना, उनको राइटिंग में कमिश्नर को दे दो कि ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उद्यान के अंदर जो घोटाला हो गया है उसकी इंक्वायरी करो, दे दो ना। या सेक्टर 50 के अंदर आप मुझे बताओ, वन साइड स्लोप है, ऑलरेडी सिडको ने इस तरफ गटर दिया है, तो इधर गटर बना के क्या फायदा? इधर गटर के अंदर पानी किधर का जाएगा? उधर पानी मुड़ता है करप्शन का, मिल बांट के खाते हैं सब लोग। जब तुम वो बोलते हैं मेरे वार्ड में नहीं, उन्होंने क्या बोला, वो मेरे वार्ड में नहीं, नवी मुंबई महानगर पालिका के वार्ड में पार्ट है, कुछ पार्ट नहीं, नवी मुंबई म्यूनिसिपल महानगर पालिका का स्कूल है, उसके बाजू में बनाया हुआ नाला है वो, अभी भी आप जाके कर सकते हो। उधर एक बोतल पानी ले लो, पानी रास्ते पे डालो, वो पहला नाला है उस तरफ जाएगा, लेकिन जिस तरफ नाला बना है उधर नहीं पानी जाएगा। नहीं, उन्होंने कहा, अपने अपने आरोप लगाया था कि प्रस्ताव किसका है, तो प्रस्ताव क्या आपने बनाया था कभी? क्या उन्होंने खुला तौर पे कहा कि क्या नगर सेवक के तौर पर कभी उन्होंने अपना प्रस्ताव खुद बनाया? प्रस्ताव तो महानगर पालिका बनाती है। सर जी, मुझे क्या कहना है, प्रस्ताव महानगर पालिका बनाती है, प्रस्ताव कुछ भी बनाती है, जहाँ का नगर सेवक है वहां के काम का वो जवाबदार है। तुम जैसे मेरे वार्ड में अच्छा काम हुआ तो उसका आप क्रेडिट लेते हो, लेकिन एक बार उसके अंदर डिस्क्रेडिट हो गया तो मेरी जवाबदारी नहीं, वो अधिकारी, ऐसा नहीं ना। और उन्होंने एक बात कहा कि अभी तक कोई पालिका का अधिकारी सस्पेंड नहीं हुआ, वो बहुत नादान है और बालिश है, वो बराबर जानकारी नहीं लेते। सर, मेरा विदाउट लेटर खाली व्हाट्सएप पे मैसेज जाता था ना, व्हाट्सएप के मैसेज के ऊपर पाम बीच का जो साइकिल ट्रैक बना है ना, साइकिल ट्रैक के 2 अधिकारी, एक डिप्टी इंजीनियर और एक जूनियर इंजीनियर सस्पेंड हो गया था, जाके पूछो। और आने वाले दिनों में इतनी लाइन लगेगी ना, आप भी नहीं सोचोगे। अरे इनके अंदर हिम्मत है तो लगाओ ना इंक्वायरी, इंक्वायरी तो लगाओ। मैं बोला वो तो छोड़ो, मैं यही बोलता हूँ कि अगर थर्ड पार्टी कोई भी जो इंजीनियर है, बीएमसी के बहुत सारे इंजीनियर यहाँ काम कर रहे हैं, उनके भी अच्छे दोस्त है, वो लीगली इंक्वायरी वगैरह छोड़ दो, उनको बोलो 2-3 आदमी बीएमसी के अच्छा इंजीनियर इंक्वायरी करके उनके पास सब डॉक्यूमेंट देने का, और ये गार्डन का अंदर और ये गटर का 2 ही काम है। बाकी तो सब जगह भ्रष्टाचार किधर किधर मालूम नहीं पड़ेगा, इतना भ्रष्टाचार हो जाएगा। 12 करोड़ के 12 रूम बनाए, 12 करोड़ के 12 रूम एनएमसी स्कूल में, 12 + 12, मतलब ध्यान में रखना, लोग डीएसआर रेट, जब कंपटीशन होता है ना, कंपटीशन मालूम है ना, कंपटीशन होता है, तो डीएसआर रेट के नीचे आदमी 20% भी बिलो जाता है, आ जाता है, बिल्कुल। और डीएसआर रेट के 12% अबव भी तुम जाते हो, 12% अबव मतलब कितना करप्शन हो गया।
और ये अधिकारी लोग क्या, उनको पैसा मिला तो उसको जस्टिफाई करके देते, ये ऐसा हो गया, वो वैसा हो गया, पेपर के ऊपर दे दिया। 12% बिलो, 12 करोड़ के 12 रूम, ये कौन सा कंस्ट्रक्शन है? किस लिए बना वो? स्कूल एनएमएमसी का हमारा नया बिल्डिंग चल रहा है। तो उसमें आपको लग रहा है कि बड़ा करप्शन? अरे 100%। आप मुझे बताओ ना यार, 12 करोड़ के 12 रूम खाली और एक हॉल है, ऐसा इतना क्या कंस्ट्रक्शन में लगता है? जाके देखो, आप पूछो, कोई लिमिट ही नहीं। आप देखोगे ना तो 100 करोड़ के अंदर 50 करोड़ का लोचा निकलेगा, ऐसा काम हो गया है सब। जो आपका लैंड डीलिंग हुई थी, हाँ। उसमें जो कमिटमेंट किया गया था, उस कमिटमेंट में आपको पैसा नहीं मिला, इसके लिए आपने ये पैसा नहीं, हाँ, वो कमिटमेंट पूरा नहीं हुआ, इसके वजह से आपने पूरा प्रोपेगेंडा किया। हाँ। और उसी लगे हाथ आपने अपने जो आपके विरोधी थे उनका भी आपने नाम ले लिया। देखिए, आप अगर उस चीज के बारे में एक बार करजत पे जाओ, मेरी रिक्वेस्ट है, और करजत पुलिस स्टेशन के अंदर आप इंक्वायरी करो। नहीं तो वो तो छोड़ो, लकीली मैं भगवान की दया से क्या है मालूम है, इन लोगों के जैसे 2 नंबर के मेरे धंधे नहीं है। मेरे पास ब्लैक मनी आता नहीं करके ब्लैक देने का सवाल नहीं, उल्टा इसके अंदर जो भी मैंने कैश दिया है मेरे अकाउंट से विड्रॉल करके दिया है। अच्छा, कभी जरूरत पड़ा उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा 10-12 लाख रुपए का, 15 लाख रुपए का कैश का ट्रांजेक्शन रहेगा। लेकिन ये मैंने टोटल कम से कम कमीशन के तौर पे, ये कितना है, ये है 66 लाख, 68 के 66, हाँ 68 प्लस 70 ऐसा मतलब ये करीब करीब 70 लाख रुपया। ये 70 लाख के अंदर मैंने 3-3.5 लाख रुपए कैश पेमेंट दिया होगा। ये पूरा का पूरा चेक पेमेंट है टोटल। उसके अलावा मैंने मेरे को जो याद है, मैं घरपट्टी अपना वो ग्राम पंचायत की एनओसी के लिए 3 लाख रुपए दिया, जमीन रोड का जो लगा था उसके लिए 3 लाख रुपए दिया, वो बनाने के लिए 2 लाख रुपए दिया, उधर नाले के ऊपर ब्रिज डाला उसके लिए 20 लाख रुपए खर्चा आया था, उसका 15 लाख रुपए दिया, 5 लाख देना बाकी है। और इसके अलावा वहाँ जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन लेके उन्होंने फॉरेस्ट काटा था, उसका भी 4-5 लाख रुपए आ गया, वही फार्मर लोगों को और एजेंट लोगों को दिया। मतलब आगे अगर कैलकुलेशन करोगे तो मेरे जमीन खरीदी के बाद मैंने 1.25 करोड़ रुपए उनको कमीशन और अलग अलग खर्चे के लिए दिया, उनसे 1 रुपया लिया नहीं। और ये पागल आदमी को क्या मालूम है किसने क्या ट्रेडिंग किया क्या नहीं किया, खाली बकने का, कुछ भी आरोप करने का। लास्ट की एक बहुत बड़ी टिप्पणी है कि जिन जिन लोगों ने मेरे को इसके साथ में रह के तकलीफ दिया, मैं उन लोगों का नाम कंप्लीट के अंदर डाल के दूंगा, लेकिन मैं पुलिस को रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो हो गया मेरा बीता कल था, वो बीता हुआ आज नहीं है, या चालू आज नहीं है, वो बीता हुआ कल था। इन लोगों को स्टेटमेंट रिकॉर्ड पे ले लो, लेकिन इनके किसी के ऊपर भी कार्रवाई मत करो। क्या है कि अनजाने में होती है वो गलती है, उसके लिए किसी को भी ऊपर कार्रवाई करो, ये मैं पुलिस को नहीं बोलूंगा, लेकिन तुम इन्वेस्टिगेशन करो कि उन्होंने थ्रेट किया कि नहीं, उन्होंने तकलीफ दिया कि नहीं। एक आखिरी सवाल आपसे, पहले मंत्रालय के सामने आपने अटेम्प्ट करने की कोशिश की, उसके बाद करजत पुलिस स्टेशन में, और इसके अलावा आप लगातार इस तरह की कोशिश जो है, इस तरह का आप बयान देते रहे या आप लेटर देते रहे, शिकायत करते रहे, चेतावनी देते रहे, क्या वाकई आप उसको राजनीतिक वेपन के तौर पर इसको इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि लोगों को डराया जा सके और अपना फायदा कमाया जा सके? आज मुझे एक छोटी सी बात बताइए, मैंने 48 के गार्डन का और सेक्टर 50 के गटर का घोटाले के लिए 10-12 निवेदन दिए। अब अगर वो निवेदन का पालिका कोई ध्यान ही नहीं दे रही तो पूजा करूं, तो कल मेरे को मंत्रालय में देना ही पड़ेगा ना, ये कार्रवाई करो, नहीं तो मैं मंत्रालय से आत्मदहन करूंगा। प्रशासन को जगा करने के लिए ये आंदोलन की प्रक्रिया है। अगर मैं चलो उसके अंदर मैंने 100% मंत्रालय को दिया था, हमारे पार्टनर थे, यही सब लोग इन लोगों के भड़काने की वजह से हम लोग का अंदर झगड़ा हो गया। तो लास्ट टाइम आपको दिखाया था, मेरे ऊपर गुना दाखिल करके, मेरे मिसेस के ऊपर गुना दाखिल करके न्यूज़पेपर के अंदर बड़ी बड़ी न्यूज छाप के बदनाम करने का टारगेट किया, और उसके बाद में उसकी इंक्वायरी करने के लिए हमने पीछे लगे। तो तुम 8-8 महीने पुलिस इंक्वायरी नहीं कंप्लीट कर रही, तो फिर उसको क्या करने का, मुझे बताओ ना। अच्छा, बिसमरी रिपोर्ट आई तो पुलिस का रिपोर्ट है, बिल्कुल। अगर झूठ होता, सच होता तो ये बिसमरी होती थी क्या? इन लोग के पीछे इतने इतने बड़े लोग हैं, अगर गलती से भी उसके अंदर झूठ होता ना तो मेरी जिंदगी खत्म कर देते थे। ऐसे कितने, मतलब डीएवी स्कूल का भी ऐसा झूठा गुना हमारे ऊपर डाला, कोरोना काल का अंदर झूठा। मैं फेरी वाला महिलाओं के साथ में मतलब आंदोलन किया था मैंने फुटपाथ साफ करने का, तो फेरी वाला महिलाओं को साथ लेके मुझे मारा, और ऊपर से मेरे ऊपर लेडीज का केस डालने की कोशिश की। मतलब तंग करने का कोई लिमिट ही नहीं है इन लोग। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि इनके पास लोग आते नहीं, मेरे पास आते। आज मैं आपको व्हाट्सएप पे दिखा है, मेरे पास सुबह से 6-7 कंप्लीट आ गई, और 6-7 कंप्लीट का सॉल्यूशन भी होते गए। लेकिन क्यों होता है? मैं अधिकारियों को पैसे के लिए कभी तंग नहीं करता। मैं वो तो छोड़ो ना, आप एक अधिकारी में बोला ना, भरत यादव ने हमको पैसे के लिए हरेसमेंट किया, एक अधिकारी। मैं बोलता हूँ राजनीति छोड़ दो, वैसे तो मैं अभी मैं इलेक्शन लड़ने वाला नहीं हूँ।
अभी तो ये कुल लड़ाई मान के चले क्या कि ये राजनीति के लिए है, सारी लड़ाई जो है अपने आपसी वर्चस्व की है, चुनाव लड़ने की है, महानगर पालिका में जीतने की है, नगर सेवक बनने की है? अगर मुझे नगर सेवक बनना होता तो मैं खुद ही क्या बोल रहा हूँ, मुझे नगर सेवक बनना नहीं है। मैं खुद बोला क्या, ताई ने बोला तेरे बेटे को, और मेरे बेटे को भी टिकट नहीं दिया तो भी मैं ये नहीं बोलूंगा। लेकिन अगर ऐसे गलत लोग आगे आएंगे तो फिर कैसे चलेगा? अच्छे लोगों को क्या न्याय मिलेगा? मुझे बताओ ना। अब मुझे इन लोग से, देखो इन लोग व्यक्तिगत, इनसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं, उनके कार्य प्रणाली से मेरी दुश्मनी है, उनके व्यवहार से मेरी दुश्मनी है। अब मुझे बताओ, अगर गलत है तो गलत को गलत ही बोलना। मैं भी गलत किया। मैंने तब आपको एक बात बोलना छोड़ दिया कि मेरा भाई का लड़का सिविल कॉन्ट्रैक्ट का काम करता है, मुझे मालूम नहीं, पाम बीच में कुछ काम उसने किया था, मेरे को किसी ने फोटो डाला और बोले काम बराबर नहीं, तुरंत मैंने वो चीफ इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, डेप्यूटी इंजीनियर को डाला, और डेप्यूटी इंजीनियर डालने के बाद मेरे को आधा घंटे बाद, 1 घंटे बाद मेरे भाई के लड़के का फोन आया, अरे अप्पा ये तो मेरा ही काम चालू, और तेरा काम चले तो कंप्लीट कैसे आ गया? फिर कंप्लीट कैसे आ गया? अच्छी तरह काम कर। और कसम से टच मैं बोलता हूँ, आप आज के अभी के अभी चलो, जो काम किया है ना वो काम का आप रिकॉर्डिंग ले लो, और उसके बाजू में काम किया वो उसका रिकॉर्डिंग ले लो। वो जो पहले काम किया है उससे 10 गुना इसके बच्चे ने हमारे अच्छा काम किया है, क्वालिटी भी अच्छा किया है, जबकि पेमेंट दोनों को समान गया होगा। आप इंक्वायरी करो उसके अंदर कितना भ्रष्टाचार हो गया। अगर उसके अंदर भी, अगर मुझे मेरे भाई का लड़का आपको दोषी लगता है तो उसका पहला लेटर मैं दूंगा, इसकी इंक्वायरी करो और उसका लाइसेंस सस्पेंड करो। मैं गलत चीज को बिल्कुल आजमाने वाला नहीं। मेरा मतलब मेरा बेटा है गलत है करके, वो तो छोड़, राजनीति में काम करते टाइम मेरा बेटा भी कभी गलत हो गया ना। एक बार घर के अंदर गलती माफ होगी, लेकिन समाज के अंदर गलती माफ नहीं होगी। चलिए, आखिरी आपका सवाल है ये कि आपने खुद भी कहा, पहले भी कहा था आपने, दोबारा आपने रिपीट किया है इसको, कि आप भी चाहते हैं कि इस पूरे मामले की इंक्वायरी हो। हाँ। और सच्चाई सामने आए। बराबर बराबर। और पब्लिक को पता चले कि इसमें हकीकत क्या है। बराबर बराबर। क्या वाकई यही स्टेप है आपका? आज भी आप इसी पे कायम है कि आने वाले समय में आपने जो भी अटेम्प्ट किया, जो भी लोगों का आपने नाम लिया, जो भी आपने कारण उसमें गिनाए, इसकी सच्चाई सामने आनी चाहिए? बिल्कुल 100%। मैं देखो क्या है, आपको एक बात बोलूं क्या, मैं लास्ट टाइम भी बोला, कभी कभी अनजाने में गलती हो जाती है। मैं बोलता नहीं, मेरे से भी कभी ना कभी गलती हो गई, लेकिन इसके अंदर जो अनजाने में गलती होगी, लोगों को मालूम नहीं होगा कि इतना बड़ा इश्यू बन जाएगा। अब इसके अंदर जो गरीब बेचारे लोग हैं ना, अगर कार्रवाई करने जाएगा तो बहुत बुरी तरह फंसेंगे। आपको मालूम नहीं पड़ा, ध्यान में रखना, वो दत्ता गंगाले और जुरानी की वजह से जो भ्रष्ट न्यायाधीश सामने आ गया। आप कितने बड़े बिल्डर है, उसके अंदर कॉन्ट्रैक्टर है, उसके अंदर तुम्हारे इंडस्ट्रियलिस्ट है, दुकानदार है, इन्होंने 12 करोड़ के व्यवहार के अंदर आगे सामने 6 करोड़ रुपया कैश पार्क किया, और यही धंधा जुरानी करता है, काला पैसा सफेद लगाने का। ये पूरा हुआ। मैं बोलता हूँ इसका इंक्वायरी का बात करना चाहिए ना। ये आज जनता दरबार है तो उधर विशाल डोलस ने ये पेपर लेकर जाना चाहिए, दादा ये मेरे ऊपर आरोप करता है, ये विशाल डोलस दत्ता गंगाला का मैटर है और ये मेरा मैटर है। आप एक काम करो, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाओ और हमारे ऊपर इंक्वायरी करके जो भी दोषी रहेगा उसके ऊपर कार्रवाई करो। अगर उसके अंदर जो भी दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर मैं दोषी है तो मेरे ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, मैं नहीं बोलूंगा। मराठी में एक कहावत है, अपने हिंदी में जैसा कहावत है ना, उल्टा चोर कोतवाल डांटे, म्हणजे चोराच्या उलट्या बोंबा। मतलब खुद गलत करने का और फिर बाद में बोम करने का। वीडियो डालने के बाद कभी दत्ता गंगाले आए कि टीवी के सामने, एक नंबर का झूठा आदमी है, करप्टेड आदमी है। उल्टा पार्टी ने ऐसे आदमी को नजदीक नहीं रखना चाहिए। पार्टी की प्रतिमा खरी होती है, मलिन होती है। दादा साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने तमाम सवालों पर प्रतिक्रिया आपने फिर दोबारा दी। जो विशाल डोलस जी ने इंटरव्यू दिया था उसके बाद आज भरत जादव जी ने जो अपनी प्रतिक्रिया दी है, साफ तौर पर दोनों की बात में अगर अंतिम हम बात को देखें तो यही आती है बात। तो निश्चित तौर पर इसकी जांच होनी चाहिए। अब ये डिपेंड करता है पुलिस विभाग पर, अधिकारियों के ऊपर, और जहां जहां शिकायत की गई है उसके ऊपर कि वो किस तरह से इस मामले की जांच करते हैं ताकि इसकी सच्चाई सामने आ सके और मामले का खुलासा भी हो सके। आज की बातचीत बस इतना ही, दीजिए हमें इजाजत। लेकिन आप ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए TV1 इंडिया लाइव। नमस्कार। नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।